हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का। और जैसा आपको पता है, हिस्ट्री की क्लास है हमारी। लेसन नंबर 4 चल रहा है और लेसन नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग विचार, विश्वास और इमारतें, संस्कृति का विकास 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के जो बीच का समय है, हम उसको बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। और उसी में एक एक करके हम इन सारी चीजों को गौर करके आपका देख रहे हैं और इन सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? और ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख चुके हैं, एक एक करके हमने इस पे बात कर लिया और गौर करके हमने इन सबको देख लिया। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। यहाँ तक अगर कोई आपका डाउट बनता है, कोई क्वेरी बनता है किसी प्रकार का, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी का, तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ध्यान रहेगा इतना। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, बौद्ध का व्यवहार, अनुयायी, ठहरी कथा ही कथा कल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली थी। और कल हम स्तूपों के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा ये मैं आपको बताऊंगा। मैं स्तूप क्यों बनाए जाते हैं ये हमने पढ़ा। सूप पिटक में कैसे उनका हिस्सा है, जो आपका परिनिर्माण है और महारनी परिवहन है, उन सब पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। एक एक करके हमने देख लिया और एक एक करके हमने इन पर बात भी कर ली। इन सब को हमने देख लिया और कोशिश की। तो सांची का स्तूप देख लिया, भरूच का देख लिया, सारनाथ का देख लिया, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कोसी, बरार, अजंता, इन सबको देख लिया। ठीक है, इन सबको हमने पढ़ लिया गौर करके। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आगे बढ़ जाएं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो कल हमने तोरण को जानने का प्रयास किया कि आखिर में तोरण क्या होते हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आज मूर्ति कला पर बात करें कि बेसिकली उस जमाने में जो मूर्ति कला थी वो किस प्रकार थी, क्या उसका किस तरीके से रहा। इन सारे मूर्ति कलाओं को हम लोग पढ़ेंगे। हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्ति को यूरोप में ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें वो खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए उन्होंने अपने साथ इन्हें रखने की चाह थी। इन मूर्तियों को ध्यान से देखिए। पत्थर में गढ़ी गई कथाएं, आप ऐसे घुमक्कड़ और कथावाचकों को देखना होगा जो अपने कपड़ों, कागजों पर बने चित्र को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानियां कहते हैं तब इन चित्रों को हम देखते हैं। चित्र 4.3 पहली बार देखा है तो इस कला का अंश आप फूस की झोपड़ी और पेड़ को ग्रामीण दृश्य का चित्रण किया जाता है, परंतु वे इतिहासकार के जिन साची की हम मूर्ति कलाओं से गहराई से अध्ययन किया है वह बिनसर जातक के लिए है। ठीक, बिनसर तक एक दृश्य बताते हैं कि यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया। क्या कर दिया? जिनने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण के लिए सौंप दिया। यानी एक ब्राह्मण था जिसे उन्होंने सब कुछ सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए चला गया। कहाँ चला गया? अपनी पत्नी और उसके साथ जंगल में आपका रहने के लिए चला गया। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अगर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या में लिखित साक्ष्यों की तुलना के द्वारा करते हैं तब क्या कंडीशन है, किस तरीके से है, ये हमको देखना। उत्तरी तोरण का एक हिस्सा इसमें बनाया गया है और बोधि स्तंभ की पूजा चित्र आसानी से उसके चारों तरफ जन समुदाय का चित्रण है। पूजा के स्तूप और
धर्मचक्र परिवर्तन में लिखी ये सारी चीजें, हमें इन सबको हमें अच्छे से देखना होगा। क्लियर है? इन सब की आपका बात करनी। ये हम लोग देख रहे हैं, देख लिया? आगे बढ़े। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए इतिहासकारों ने बौद्ध के चरित लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति करते हुए कई साधक, मूर्तिकार और बौद्ध मानव रूप में दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीक के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। उदाहरणतः बुद्ध के ध्यान की दशा और स्तूप और महापरिनिर्वाण के प्रतीक में माना जाता है। चक्र का भी प्रतीक के रूप में ही प्राप्त इस्तेमाल किया गया है। बुद्ध सारनाथ के दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। और जैसे स्पष्ट होता है कि मूर्ति कला को अक्षर नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं है, वरना वह घटना जीवन के एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए इतिहासकार कलाकृतियों और आपका निर्माण की परंपराओं को जानते हैं। कैसा करते हैं? कला की कृतियां और जो निर्माण परंपरा है उनको जानते हैं। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां बौद्ध धर्म से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी हैं जो उत्कीर्ण है, तोरण के द्वारा एक किनारे पेड़ पर आपका झूलती हुई हैं। और शुरू में विद्वान द्वारा मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़ा सा असमंजस है। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या कोई निश्चित नजर नहीं आता, लेकिन साहित्यिक परंपरा के अध्ययन से समझ पाए हैं कि संस्कृत भाषा की वर्णित शिलाभंजक मूर्ति है। शिलाभंजिका यानी कि टूटी हुई मूर्ति। लोक परंपराओं में यह माना जाता है कि स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्ष में फूल खिले उठते हैं और फल होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि एक शुभ प्रतीक माना जाता है और इस कारण स्तूप का अलंकरण और प्रयुक्त हुआ है। और शिलाभंजक की मूर्तियों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म में आने वाले बौद्ध के पूर्व धर्म से इसे दूसरे विश्वास, प्रथाओं और धारणाओं को बौद्ध धर्म को समृद्ध किया गया है। सांची की मूर्तियां कई प्रतीक या चय चिन्ह निश्चित परंपराओं से उभरे हैं। उदाहरण के लिए जानवर की खूबसूरती उत्कीर्ण है और यहाँ पर लगाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल हैं। सांची के में जातकों से लगाए जाने वाली जानवर की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यह जानवरों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इन प्रतीक कमल दल और हाथियों के बीच का है। कैसा है? कमल दल और हाथी के प्रतीक के बीच में हम इनको देखते हैं। क्लियर है? तो आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दिखाया गया है बौद्ध के जीवन की घटनाओं को, कि किस तरह से उपासना के प्रतीकों को हमने देखा है, किस तरह से उपासना है, क्या उनके प्रतीक सिंबॉलिक रूप में हमने उनको जानने का प्रयास भी किया है। आगे बढ़े? देख लिया? आगे बढ़ जाते। चलिए, देख लिया? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब देखिए, अतीत से प्राप्त चित्र। पत्थर की आकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं। कह रहे जो आकृति बनी है पत्थरों की, यह आपका थोड़ा लंबे समय तक टिक जाती है पाषाण की जो, इसलिए इतिहासकार को ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अतीत में चित्रकारी और संप्रेषण एक दूसरे के माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे अच्छा
भारत में बेचे गए वे गुफाओं की तस्वीरें हैं जिन पर हम महाराष्ट्र यानी कि अजंता की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध थी। चित्र जातकों की एक कथा है और इनमें राजा के दरबार में जीवन, शोभा यात्रा और काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मानने की चित्र हैं। कला और त्रमण रूप से इनको अभेद तकनीक का प्रयोग किया गया है और कुछ बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। कुछ कैसे हैं? बिल्कुल स्वाभाविक और अजीब सी जो चित्रकला है वो हमको महसूस होती है। देखिए, अजंता से एक चित्रकार बैठे हुए व्यक्ति और उसके पास कुछ सेवक हैं। आप इनको गौर करके देखिए, जो एलोरा अजंता की गुफाएं हैं उसका एक चित्र हमको सामने है, आप तो देख सकते हैं। एलोरा अजंता की गुफा में मिला गया चित्र है। और सांची का स्तूप देखिए, और ये कैसा है? सांची के स्तूप में नाग है, ये आपको दिखाई दे किस प्रकार से बने। देख लिया, महिलाओं की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी के ऊपर जल छिड़क रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। और जहां कुछ इतिहासकार बौद्ध की मां माया से जुड़े हुए दूसरे इतिहासकार उन्हें लोकप्रिय देवी गजल लक्ष्मी मानते हैं, और गजल लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जो प्राय हाथी के साथ जोड़कर उनको देखा जाता है। कैसा है? उनके साथ उनको जोड़कर देखा जाता है। इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों जुड़े हैं। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक ऐसा है कि लोक परंपराओं से जिन ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं किया होता है। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों, एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फॉगन ने सांची में वृक्ष और सर्फ की पूजा के केंद्र माने। वो इस साहित्य से अभिज्ञात हैं, बौद्ध ग्रंथ का अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ उन्हें उत्कृष्ट मूर्तियां अभ्यास करने के ही निष्फल हुई। कैसे हुई हैं? ये सारी चीजें आपका अभ्यास करने से हमको आपका ये सारी चीजें निष्फल हुई। आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। क्लियर है? नई धार्मिक परंपराएं, अब कुछ नई आपके धार्मिक जो परंपरा है वो आपकी आ रही हैं और वो प्रतीक हो रही है। महायान बौद्ध का विकास। महायान जो है वो बौद्ध का आपका विकास है। ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आया। बौद्ध धर्म में निसंबंध के लिए व्यक्तिगत प्रयास के लिए विशेष महत्व दिया गया। बौद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। व्यक्तिगत प्रयास और प्रबोधन और निम्न से प्राप्त हुआ किया गया है। धीरे धीरे मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी है। विश्वास किया गया है कि मुक्ति दिलावा साथ ही साथ बोधि तत्व की अवधारणा को भी उभारने लगी है। बोधि तत्व को परम करुणमय जीव माना गया है। अपने जो सत्य कर्म से पुण्य कमाता है, लेकिन इस पुण्य का प्रयोग देखने में छोड़ दिया गया है और निम्न प्राप्ति के लिए ही नहीं करते, दूसरों की सहायता करते हैं। बौद्ध और बौद्ध तत्व की मूर्ति पूजा और इन परंपराओं को एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान का नाम से जाना जाता है। तो चिंतन की जो नई परंपरा हुई निम्न प्राप्ति के लिए, जो आपका दुखों को छोड़कर दुनिया के दुखों को छोड़कर निम्न की प्राप्ति नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों की सहायता ही करोगे तभी कुछ आपको प्राप्त होगा। ये सब कुछ छोड़ देना ही प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उनको सहना, उनको महसूस करना ही उस प्राप्ति के हम अजेत रास्ते तक पहुंच सकते हैं। चिंतन की इस परंपरा को महायान का नाम दिया गया।
और जिन लोगों ने इन पर विश्वास अपनाया वे पुरानी परंपराओं को हीनयान के नाम से जाना गया। तो जिन लोगों ने विश्वास को अपनाया और उन्हें पुरानी परंपरा हीनयान, तो पुराना क्या हुआ? हीनयान। और नई विचारधारा क्या हुई? नया हुआ महायान। क्लियर है? महायान। तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया पुण्य का प्रयोग दुनिया के सुखों को छोड़कर उन्हें प्राप्त करने के लिए नहीं करते, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए करते। बौद्ध और बोधिसत्व मूर्ति की इस पूजा की परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए। तो हीनयान में क्या हुई? बोध की पूजा। और इसमें क्या हुई? जिस तरह की वो परंपरा को लेके चले थे वो इसमें परंपरा है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि बौद्ध की कौन सी शाखा बौद्ध को देव मानती है या मूर्ति पूजा करती है, तो ध्यान रखना बौद्ध की जो महायान शाखा है वो पूजा करती है। और जो नई, क्षमा चाहूंगा ये मैंने उल्टा कर दिया, ध्यान दीजिए, यह हमने उल्टा, आपको क्लियर होना चाहिए। वो महायान की जगह हीनयान लिखा गया, हीनयान की जगह महायान। देखिए जो पूजा करती है, जो पूजा पाठ में लगा है, सब कुछ कर रहा है इन चीजों को, वो है पूजा ऑब्लिक मूर्ति। जो पूजा कर रहा है वो कर रहा है महायान। हीनयान कैसा है? ये पुराना है और ये आपकी जो उसकी परंपरा थी उस परंपरा पर चलता है। यानी कि जो धम्म है ये धम्म की शिक्षाओं को बढ़ावा दे रहा है। क्या कर रहा है? धम्म की शिक्षाओं को विशेष महत्व मानता है। हीनयान या थेरीवाद, ठीक। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्धिक परंपराओं का समर्थक हीनयान के अनुयायी करते हैं, ठीक। लेकिन पुरातन परंपरा खुद को थेरी कहती है। कह रहे कि एक और परंपरा है जो इनसे भी अपने आप को पुरानी कहती है, वो मानती है थेरीवाद। क्या मानती है? थेरीवाद, जिसमें हम पढ़ रहे थे थेरी की कहानी। क्लियर है? इसका मतलब है कि लोग पुराने प्रतिबिंब शिक्षक को थेर कहा गया, जो बिल्कुल मूल से चले हैं, जो मूल से चले हैं, जो मूल की उनकी कहानी है, उनको कहा गया थेरीवाद। इस तरीके से इसको दिखाने का और बताने का और समझाने का प्रयास किया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, जो पौराणिक हिंदू धर्म है उसका उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, जो बौद्ध धर्म है उस तक सीमित नहीं थी। हमें इस तरह के विश्वास और एक अलग ढंग से उन परंपराओं को विकसित हो रहे हैं जिनमें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इनमें वैष्णव, जिन्हें हम विष्णु परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वैष्णव कौन है? जो विष्णु परंपरा को मानते हैं वो आपका वैष्णव है। शैव, जिनकी कल्पना में शिव आपका परमेश्वर है, अब परंपराएं शामिल है। विशेष देवताओं की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की आराधना उपासना ईश्वर के बीच का प्रेम और रिश्ते को गहरा समर्पण रिश्ता माना जाता है। इसे भविष्य के विष्णु का बड़ा अवतार, जिनमें वे पृथ्वी देवी को बचाने के लिए दिखाया गया है। और मूर्ति की इस आकृति को आप देख सकते हैं, ये देखिए, वाह, इन्होंने अपने ऊपर उठाया हुआ है मूर्ति को। देख रहे हैं? देख रहे हैं आप? वैष्णवों की कई अवतारों के इर्द गिर्द की पूजा पत्ति विकसित हुई। जैसे वैष्णव अवतार आए, उन अवतारों की पूजा पत्ति विकसित हुई। इन परंपराओं के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते पाप के चलते दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है। विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। ये अवतार देश के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे।
सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाता है, लेकिन एकीकृत धार्मिक परंपराओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। कैसा है? जो एकीकृत धार्मिक परंपरा है उनके ये बड़े महत्वपूर्ण प्रतीक है। कई अवतारों में मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। शिव उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया है, लेकिन कई बार उन्हें मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित है और इन खूबियों और प्रतीकों का शिवशोर अवभूषण अद्भुतियां हैं जो हमको यहाँ बैठाई गई है। क्लियर है? ये हमने देख लिया। ध्यान रहेगा इतना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आप लोग इसको एक बार घर जाकर पूरे चैप्टर को रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बचता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।